करूं, मैं कहती हूँ मेरे घर में या किसी के भी घर में बेटा और बेटी में जो डिफरेंस बना के रखा हुआ है आज भी है। तो अभी थोड़ा सा कम हो गया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा होता था। एक बात मैं जरूर बोलूँगा, जहाँ पर आपने बोला कि बेटियों के साथ आज भी इनजस्टिस हो रहा है, हाँ कि जी। आपका यही कहना है। हाँ जी। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हम भी आकर हर जगह जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, हाँ मुझे जी। लगता है बेटियों से ज़्यादा प्यार करते हैं। मैम एक चीज़ मैं जानूंगा, हाँ जी। आप एक उस्ताद हो, सबसे पहले उस्ताद हो, प्रिंसिपल बाद में हो, वहाँ पर मुझे लगता है कि गर्ल्स भी पढ़ती हैं, बॉयज़ भी पढ़ते हैं। तो क्या स्कूल में कभी कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया कि जो बच्चों को, जो आजकल ख़ास तौर पर साइबर क्राइम के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ, बच्चे उसका बड़ा शिकार हो रहे हैं, तो क्या आप भी उनको अवेयर कर सकते हो? हम ये नहीं कहते कि किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या बच्चों को कभी ये इसके बारे में कोई ऐसे प्रोग्राम रखे गए स्कूल में जो जिससे बच्चे अवेयर हों? सर हम तो रोज़ ही रखते हैं बैकग्राउंड देखेंगे। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मुझे शुरू से ही क्या था कि स्टाफ से उतनी नहीं बनती थी, लेकिन बच्चे जो आज भी मेरी जान है पहले भी थे। कभी आइएगा पूछिएगा ज़रूर, उनसे। ज़रूर। एक चीज़ मैं ज़रूर जानूँगा आपसे। एक वर्ड आपने बोला है, आप बेहतर जानते हो कि बच्चों से मुझे ज़्यादा, जो टीचर से शायद ना बने तो मेरी जो बच्चे हैं मेरी उनसे ज़्यादा प्यार है। लेकिन मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि टीचर्स जो होते हैं, मुझे लगता है कि एक स्कूल की बुनियाद होती है। बहुत सी ज़िंदगियाँ जो होती हैं वो टीचरों पर ही डिपेंड होती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो वर्ड बोला है, तो शायद कोई उस्ताद सुनकर मुझे लगता है कि नाराज़ भी हो सकते हैं। नहीं, तो नहीं, ऐसा उन नहीं। टीचरों को क्या कहना चाहोगे आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। एक चीज़ मैं पूछूंगा, हाँ जी, हाँ जी। एक प्रिंसिपल हो, काफ़ी टीचर आपके आगे काम करते हैं, हाँ जी, हाँ जैसे जी। आपने लिखा कि एहसास, ये मतलब एहसास के बारे में हाँ लिखा जी, हुआ हाँ है। जी। कभी कोई टीचर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा रहा है स्कूल में, उसको डांटना भी पड़ता है, वो आप एक सीनियर हो, हाँ जी, तो हाँ जी। क्या घर में जाके कभी एहसास हुआ, मैं इसी के लिए बोलना चाहूँगा, कभी एहसास हुआ कि नहीं यार, उस टीचर को मैंने थोड़ा सा नहीं डांटना चाहिए था, सुबह आके उसको बोला हो बेटा कोई बात नहीं, मतलब बच्चे ही हैं आपके लिए, तो बच्चे ऐसी कोई बात नहीं, दोबारा ऐसा नहीं करना है, जहाँ कई कई दिन मतलब उनसे कोई शिकवा गिला रहता है। नहीं सर, नहीं। सोचते हो आप, वो एहसास हो जाता देखो है ना, कि मैंने नहीं, अच्छा नहीं मेरी करना? बात सुनिए, मेरी वो नेचर है ना, हाँ। जिसने डांटा पता ही नहीं। आदावर नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज मेरे साथ कल्पना गुप्ता जी हैं, कि एक ऐसा टैलेंटेड जो उस्ताद जो मेरे साथ मौजूद है, जो एक प्रिंसिपल हैं, को ब्राह्मणा हाई सेकेंडरी के प्रिंसिपल हैं। तो आज हमें इनसे बात करने का मौका मिला, क्योंकि ये भी कवि हैं, तो इनसे आज कुछ चंद चीज़ें हमें भी सीखने को मिलेंगी, लोगों को भी सीखने को मिलेंगी। तो आज हम इनसे कुछ, जो इन्होंने किताबें लिखी हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो मैम क्या कहेंगे, आज आप जहाँ पर पहुँचे हो, आपको जहाँ के लोगों ने आज बुलाया हुआ है, तो कैसा लगता है जब कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है तो आपको बुलाया जाता है, तो कितना गर्व होता है? मुझे तो सचमुच बताऊं तो बहुत प्राउड महसूस होता है कि मुझे ऐसे ऐसे महान कलाकारों के बीच में, महान साहित्यकारों के बीच में बैठने को मिलता है, और मैं कितना कुछ सीखती हूँ इनसे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक कवि जो है वो समाज को बदल देता है, और हम भी देखते हैं कि ये कैसे कैसे कार्य करके, मतलब क्या नहीं कर रहे हैं समाज के लिए। और सचमुच जब इनकी मुझे कॉल आती है कि आप वहाँ पे आना, मैं तो इनको सल्यूट करती हूँ, और गर्व से मेरा सीना और चौड़ा हो जाता है। तो कहाँ से शौक पड़ा ये जो इस नज़में लिखने का, ये शौक कैसे आ गया, कैसे बात में सोच ली? क्योंकि आप तो एक टीचर है, ठीक है, टीचर का रिश्ता जो होता है, मुझे लगता है कि टीचर पढ़ा लिखा ही होता है, तो उनका मुझे लगता है कि नज़में लिखना, ये मुझे लगता है कि एक मामूली बात है। लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही इसके अंदर मुझे लगता है कि घुस गए हो, काफ़ी अच्छी अच्छी आप नज़में लिख रहे हो, तो बड़ी खुशी की बात है। तो कहाँ से ये इंटरेस्ट जो आपको आ गया कि मैं ये चीज़ें लिखूँ और लोगों के सुधार के लिए, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कि जो लोग हैं वो सुनकर इन चीज़ों के ऊपर अमल भी करें, तो कहाँ से दिमाग में ये बात आई? सचमुच बताऊं तो मैं बचपन से ही थोड़ा सा ना अलग से चलती थी। तो मैंने क्या करना, कोई ना कोई पोइम लिख देनी, कुछ ना कुछ लिखना। मुझे पता ही नहीं था कि मैं लिखती क्या हूँ। मैं कभी न्यूज़पेपर, कहीं कॉपी के पन्ने पे मैंने कुछ ना कुछ लिख देना। तो बाद में पहले छुपा के रखती थी, फिर ऐसे ही मैंने पहले भी बताया कि पता चला किसी को, उन्होंने बोला कि, और समाज को मैं शुरू से ही, मुझे थोड़ा हट के चलना, मेन क्या था कि बेटियां, मैं अब बात करूं, मुझे बेटियों का जो दर्द था वो मुझे शुरू से ही महसूस होता आया हुआ है। क्योंकि सिर्फ मैं यहाँ की बात नहीं करूं, मैं कहती हूँ मेरे घर में या किसी के भी घर में बेटा और बेटी में जो डिफरेंस बना के रखा हुआ है आज भी है।
तो अभी थोड़ा सा कम हो गया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा होता था। एक बात मैं जरूर बोलूँगा जहाँ पर आपने बोला कि बेटियों के साथ आज भी इनजस्टिस हो रहा है, हाँ कि जी। आपका यही कहना है। हाँ जी। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हम भी आकर हर जगह जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, हाँ मुझे जी। लगता है बेटियों से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आप क्या नहीं, कहेंगे? बेटियों से प्यार पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, क्योंकि बेटियां होती ही इतनी अच्छी हैं जी, जी, जी। कि वो खुद भी प्यार ले लेती हैं। जी, जी, जी। ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं कहती कि उनके साथ कोई गलत होता है, लेकिन आज भी देखो बेटियां अकेले नहीं जा सकती हैं। बाहर जाएं, कोई तेजाब फेंक रहा है, वो बड़े बड़े ओहदे पे पहुंचती हैं, वो भी बाहर जाके कहीं ना कहीं शिकार हो जाती हैं। ये सच्चाई है। तो मुझे वो बेटियों का दर्द शुरू से महसूस होता था, शायद अपना भी दर्द होता था कि नहीं, मैं भी कुछ ना कुछ करके दिखाऊं। तो मैं अपना अगर बोलूं तो मैंने शायद अपना खर्चा पानी भी शुरू से ही खुद निकालती आई हूं, और मुझे एक सपना देखती थी कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है, और ईश्वर ने मुझे सचमुच इतना अच्छी तरह से नवाजा कि मुझे एक अच्छे ओहदे पे भी दिया, और अच्छा एक जो मेरे आगे पीछे जो मुझे बुलाते हैं, जो जिन मैं उठती बैठती हूँ, वो सारे के सारे जो हैं एक क्रीम है सोसाइटी की, जिसमें मैं आजकल मैं बैठती हूँ, बहुत कुछ उन लोगों से सीखती हूँ और मैं उनका शुक्रिया करती हूँ। एक चीज़ मैं जानूँगा, हाँ जी। आप एक उस्ताद हो, सबसे पहले उस्ताद हो, प्रिंसिपल बाद में हो। वहाँ पर मुझे लगता है कि गर्ल्स भी पढ़ती हैं, बॉयज़ भी पढ़ते हैं। तो क्या स्कूल में कभी कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया कि जो बच्चों को, जो आजकल ख़ास तौर पर साइबर क्राइम के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ, बच्चे उसका बड़ा शिकार हो रहे हैं। तो क्या आप भी उनको अवेयर कर सकते हो? हम ये नहीं कहते कि किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बच्चों को कभी ये इसके बारे में कोई ऐसे प्रोग्राम रखे गए स्कूल में जो जिससे बच्चे अवेयर हों? सर हम तो रोज़ ही रखते हैं। जी, जी। हमारे स्कूल में आपने देखा होगा, मेरे आप फेसबुक पे देखना, जो हमारा गो ब्राह्मणा का स्कूल है, हम तो ये वाले प्रोग्राम जो हैं, क्योंकि मेरी अगर पीछे से आप बैकग्राउंड देखेंगे, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मुझे शुरू से ही क्या था कि स्टाफ से उतनी नहीं बनती थी, लेकिन बच्चे जो आज भी मेरी जान हैं, पहले भी थे, और वो बच्चे आजकल कहीं पे, अभी एक मेरी बच्ची है तानिया शर्मा, वो कॉलेज लेवल पे 4th पोजीशन पे आई, फ़ोन मुझे आ गया, मैम मैं 4th पे आ गई, मैं आपकी बेटी हूँ ना। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी क्या था, ड्रग्स आजकल बहुत चल रही है, हमने क्या किया है, टोटली बंद करवा दिया अपने स्कूल में, गेट से बाहर नहीं जाने देते किसी को, जिसके कारण क्या है कि शायद फ़र्क पड़ रहा है। अब मैं ज़्यादा क्या बताऊं, बच्चों को कुछ दर्द अगर होता है तो पहले मुझे होता है, और कभी आइएगा पूछिएगा ज़रूर, उनसे। ज़रूर। एक चीज़ मैं ज़रूर जानूँगा आपसे। एक वर्ड आपने बोला है, आप बेहतर जानते हो कि बच्चों से मुझे ज़्यादा, जो टीचर से शायद ना बने तो मेरी जो बच्चे हैं मेरी, उनसे ज़्यादा प्यार है। लेकिन मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि टीचर्स जो होते हैं, मुझे लगता है कि एक स्कूल की बुनियाद होती है। बहुत सी ज़िंदगियाँ जो होती हैं वो टीचरों पर ही डिपेंड होती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो वर्ड बोला है, तो शायद कोई उस्ताद सुनकर मुझे लगता है कि नाराज़ भी हो सकते हैं। नहीं, तो नहीं, ऐसा उन नहीं। टीचरों को क्या कहना चाहोगे आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मेरे स्टाफ आजकल अगर मेरे लगे हुए हैं मेरे अंडर, या मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन हम एक इकाई हैं। मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और मेरे स्कूल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिससे कोई भी, आप मेरे किसी भी उस्ताद से भी पूछ सकते हो। ये मैंने सिर्फ इतनी क्या, जब मैं एज ए टीचर थी या जो थी, मैं बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट आज भी करती हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरा पूरी जितनी भी फैमिली है मेरी इस टाइम उस उस्ताद की, वो सारे के सारे बच्चों को फुल सपोर्ट करते हैं, और मैं अपने उस्ताद को, अपने स्टाफ मेंबर्स को, उनको सपोर्ट करती हूँ, और वो मुझे करते हैं। अगर मैं कुछ भी नहीं उनके बिना, वो मुझे 100% सपोर्ट करते हैं। सर आप अगर आइएगा, मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट बताऊंगी जो उन्होंने मेरे सपोर्ट में और मैंने उनके सपोर्ट में बनाए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है उस गांव का। तो सर हम इकट्ठे हम वन हैं, मेरे गो ब्राह्मणा का स्टाफ और हम जो हैं एक होके चल रहे हैं। गुड मैम, गुड। मैं एक चीज़ जानूंगा, कितनी किताबें लिखी आज तक आपने? ये किताबें हाथ में पकड़ी हुई हैं। हाँ, कुछ ऑनलाइन भी लिखी हुई हैं, पर ये तो हार्ड कॉपी में है। क्या नाम क्या है इनका? जो किताबें लिखी हैं इनका नाम क्या है? हाँ, एक किताब का है एहसास के पल। अच्छा, एहसास के पल। एहसास के पल। कोई ऐसा बात है, क्यों लिखा ये एहसास? कुछ मतलब ये क्यों लिखी ये किताब? एक्चुअली क्या सोच के लिखी? जो मेरी नेचर है, जी। मैं अक्सर हर
चीज़ को, हर चीज़ को मैं बैठ के सोचती हूँ, उसके बारे में अक्सर मुझे लग भी जाती हैं बातें। तो फिर वही एहसास के पल कि मैं जब भी रात को, आपको पता है मैंने एक पोइम लिखी थी, लेखक बनना आसान नहीं। सच्चाई है, जब हम सोते हैं उसी टाइम ज़्यादा हमारे दिमाग में बातें आती हैं। मैम एक चीज़ मैं पूछूंगा, हाँ जी, हाँ जी। एक प्रिंसिपल हो, काफ़ी टीचर आपके आगे काम करते हाँ हैं, जी, हाँ जैसे आपने लिखा कि एहसास, ये मतलब एहसास के बारे में हाँ लिखा जी, हुआ हाँ है। जी। कभी कोई टीचर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा रहा है स्कूल में, उसको डांटना भी पड़ता है, वो आप एक सीनियर हो, हाँ जी, तो हाँ जी। क्या घर में जाके कभी एहसास हुआ, मैं इसी के लिए बोलना चाहूँगा, कभी एहसास हुआ कि नहीं यार उस टीचर को मैंने थोड़ा सा नहीं डांटना चाहिए था, सुबह आके उसको बोला हो बेटा कोई बात नहीं, मतलब बच्चे ही हैं आपके लिए, तो बच्चे ऐसी कोई बात नहीं, दोबारा ऐसा नहीं करना है, जहाँ कई कई दिन मतलब उनसे कोई शिकवा गिला रहता है। नहीं सर, नहीं। सोचते हो आप, वो एहसास हो जाता देखो है ना, कि मैंने नहीं अच्छा नहीं मेरी करना? बात सुनिए, मेरी वो नेचर है ना, हाँ। जिसने डांटा पता ही नहीं, उसके बाद 10 मिनट के बाद वही फ्रेंड होता है मेरा। वेरी गुड। ये आप मेरे स्टाफ से पूछना, मेरे बच्चों से, मेरे कल ही, अब पता है क्या, ये बातें बोलना, सेल्फ प्रेज प्रेज नहीं करनी है। मैं मन में दुश्मन के लिए भी वैर नहीं रखती हूँ। वेरी गुड। मैं सिर्फ एक इंसानियत को मानती हूँ। और जब मैं यहाँ पे भी आई थी, मैंने कहा था मुझे लोकल नॉन लोकल कुछ नहीं चाहिए, मैं भारतीय हूँ पहले, और इसके अलावा मैं किसी कास्ट को, किसी धर्म को नहीं मानती, और ये परख के देखना, मैं नहीं मानती। हाँ। तो दूसरी किताब का नाम क्या है? दूसरी का है जिंदगी की तलाश। अच्छा, जिंदगी की तलाश। तो ये किसकी जिंदगी की तलाश थी जो मतलब आज तक आप ढूंढ रहे हो? सर सच बताऊं, जी, जी। ये जिंदगी की तलाश कभी खत्म नहीं होती है। जी। ये अंत तक भी ये तलाश खत्म नहीं होती है, अगर कोई करना चाहे। कुछ मैंने ऐसे भी पर्सनालिटीज़ देखी हैं, उनकी ऊपर वाला बनाने वाला सबको, तो वो कम सोचते हैं, कम बोलते हैं, तो लेकिन हम जैसे जो इमोशनल लोग होते हैं, हम तो आए दिन नया सब कुछ देखते हैं, नई चीज़। कितना टाइम लगा इनको लिखने में, इनकी ये किताबें लिखने में? कब से आप ये किताबों के लिखने में की कोशिश कर रहे हो, और आज ये किताबें आपको, मैं भी कंग्रेचुलेशन कहता हूँ कि आज ये आपकी किताबें कंप्लीट हुई हैं, कितना टाइम हो गया? सर लिखती तो मैं बड़ी देर से हूँ। नहीं, इन किताबों को मैं बोल रहा हूँ। हाँ, जल्दी ही हो गया था। आजकल तो डिजिटल ज़माना है, तो फटाफट पीडीएफ बना के भेज दिया था, तो बन गई है बुक्स तो। थैंक यू मैम। एक चीज़ मैं थोड़ा प्लीज़, हाँ जी। एक चीज़ मैं आपसे, क्योंकि आपका मैसेज भी बहुत मायने रखता है, हम जानते हैं कि हम क्योंकि पढ़े हुए हैं कि एक उस्ताद की क्या अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में। हम आज उस्ताद ने पढ़ाया तो हम भी खड़े हैं जहाँ पर, लेकिन आप भी एक बहुत, मैं कहता हूँ कि एक काबिल इज़्ज़त लेडी हो। तो क्या मैसेज देना चाहोगे अपने जो बच्चे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे, हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या पैगाम दोगे? आज जो मतलब इस सम्मेलन में पहुँचे हुए हो, तो आज हमारे से भी आपकी मुलाकात होगी और आपकी हमारे से होगी, तो क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज दोगे? बहुत बच्चे जो हैं वो ड्रग्स में लगे हैं, बहुत से बच्चे नशे कर रहे हैं, तो क्या कहोगे उनके लिए? सर मैं बच्चों को तो यही बोलूँगी कि आपको अभी इस टाइम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, किसी भी लालच में नहीं फंसें। अच्छा, उनके अपने बन के कुछ लोग उनको ड्रग्स की लत देते हैं। मैं बच्चों को पहले तो ये बोलूँगी, उनको घर से अगर 50 रुपीज़ मिलते हैं पॉकेट मनी, ये लोग उस पे भी पढ़ रहे हैं, वो 50 रुपीज़ भी ले जाते हैं। पहला दिन 50 रुपीज़ का होगा, आहिस्ता आहिस्ता घर से सारा सामान भी ये उनसे मंगवा लेते हैं। मैं बच्चों को एक एज ए मदर समझो मुझे, या मुझे टीचर समझो, मैं बार बार बोलूँगी इन चीज़ों से दूर रहो। ये ज़िंदगी नहीं बनाती हैं, ये ज़िंदगी को ख़त्म करती हैं। इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट है, अगर हमें लंबी ज़िंदगी जीना है तो बस बेटा पढ़िए पढ़िए पढ़िए, और अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए, अपने गुरुजनों की रिस्पेक्ट करिए। और मैं गुरुजनों को भी, पेरेंट्स को भी बोलती हूँ कि क्योंकि बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ हम इस सोसाइटी में हैं, हम सिर्फ वन साइडेड बात करते हैं। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके घरों में पेरेंट्स ही नहीं है, उनके घरों में पैसा नहीं है, उनके पास पॉकेट मनी नहीं है, जिसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स भी, अगर गांव वाले लोग हैं, वो भी ऐसी चीज़ नहीं बेचें, क्योंकि ये बच्चे आपके हैं, आपके गांव के बच्चे हैं, उनको बख्श दो मत। ऐसा कोई ऐसा काम करिए कि बच्चों पे कोई असर हो जाए। थैंक यू मैम। एक तो पहले मैं आपको कुछ उर्दू में सुना देती हूँ, आप उर्दू में बोल रहे हो। तो देख हालात आजकल, देख हालात आजकल, मन मेरा उदास है, दुखों से इस कदर भरे पड़े, दुखों से इस कदर भरे पड़े,
सब निराश हैं, सब निराश हैं। एक मैं सोसाइटी से एक आग्रह करती हूँ, इच्छा नहीं बनूं भगवान, इच्छा नहीं मैं बनूं भगवान, डाला सिंदूर तेरे नाम का, डाला सिंदूर तेरे नाम का, करूँगी ता उम्र तेरा सम्मान। पर एक बात समझ मेरी, पर एक बात समझ मेरी, सह ना पाऊंगी मैं अपमान, सह ना पाऊंगी मैं अपमान, सह ना पाऊंगी मैं अपमान। बहुत अच्छा मैम, बहुत बहुत आपको मुबारकें हो, बहुत बहुत बधाई हो। ये थे प्रिंसिपल को ब्रह्मणा। तो इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, बहुत अच्छा लोगों को पैगाम दिया है। क्योंकि जो नारी होती है, इन्होंने ख़ास तौर पर जो महिलाएं हैं उनके हवाले से इन्होंने किताब लिखी है। क्योंकि जो महिला होती है, जिस घर में महिला पढ़ी लिखी होगी, तो मुझे लगता है कि वो 2 फैमिलियों का जो घर है वो रोशन हो जाता है। तो इसलिए मैं भी यही कहना चाहता हूँ, बेटियों को भी पढ़ाएं, बेटियों को कभी किसी से कम ना समझे। लेकिन आज वो नहीं है, मुझे लगता है कि ज़माना बदल गया है। बेटियों से जो पेरेंट्स है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आज ये मैम हमें जहाँ पर मिले थे, तो इसलिए हमें इंटरव्यू करने का मौका भी मिला था। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।